अली बाबा, बगदादी अली बाबा, 40 चोर और गुफा। अली बाबा, बगदादी अली बाबा, 40 चोर और गुफा। खुल जा सिम सिम कहते ही देखो होता है क्या, खुल जा सिम सिम कहते ही देखो होता है क्या। कहीं दूर जंगल में ये गुफा कैसी है निराली, गौर से उसमें देखो तो किसने दौलत है छुपाई। अली बाबा को होते ही उसी गुफा की पहचान, उसके पीछे चला आया एक लालची शैतान। जो दिल से है अच्छा उसे चाहता है खुदा, जिसकी नीयत है बुरी उसे मिलती है सजा। अली बाबा, अली बाबा, बगदादी अली बाबा, सबक ये सच्चाई का। खुल जाओ सिम सिम कहते ही देखो होता है क्या, खुल जाओ सिम सिम कहते ही देखो होता है क्या, होता है क्या, होता है क्या, होता है क्या। बगदाद अरब देश का ये एक खूबसूरत, लुभावना, अमीर शहर, लेकिन रात होते ही इस शहर पर डर की काली छाया फैल जाती थी, अक्सर पड़ने वाली डकैती से। इसी बगदाद में कासिम शेख नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वो जितना पैसे वाला था उतना ही चालाक और पैसों का लालची था। मगर उसका छोटा भाई अली बाबा बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां काट काट कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। ऐसे ही एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई दी। ध्यान से देखने पर उसे घुड़सवार भी दिखाई दिए। ये देखकर अली बाबा बहुत घबराया और डाली की आड़ से छिपकर देखने लगा। एक के पीछे एक घोड़े दौड़ रहे थे और उनकी कमर पर बंधे कमरबंद से तलवारें लटक रही थी। ये देखकर अली बाबा समझ गया कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये जरूर चोर या डाकू होंगे। और ये एक दो नहीं तो पूरे 40 चोरों की टोली है। थोड़े ही फासले पर एक महाकाय चट्टान के सामने चोरों का सरदार खड़ा हो गया और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चट्टान को देखकर भारी भरकम आवाज में बोला, खुल जाओ सिम सिम। और ऐसा कहते ही बड़े अविश्वसनीय ढंग से वो बड़ी सी चट्टान खट खट आवाज करते हुए दूर हट गई और अंदर जाने का मार्ग दिखने लगा। सरदार ने तखलिया कहते ही सारे 40 चोर उस अंधियारी गुफा में गायब हो गए। ये सब देखकर अली बाबा तो विस्मयचकित हो गया।
काफी देर गुजरने के बाद फिर से गुफा का दरवाजा खुल गया और देखते ही देखते सारे चोर अदृश्य हो गए। अली बाबा ये नजारा देख रहा था। अब उस गुफा के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा, इस जगह ऐसा क्या है जो 40 चोर सिर्फ थोड़े ही समय के लिए यहाँ पर आते हैं। ये देखने के लिए अली बाबा ने धीरज के साथ कहा, खुल जा सिम सिम। और ये शब्द कहते ही उसी क्षण दरवाजा खुल गया और एक बड़ा सा रास्ता दिखाई दिया। अली बाबा डरते डरते गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा के बीचों बीच पहुंचते ही वो चौंक गया और आश्चर्य से बोला, या अल्लाह! क्योंकि गुफा अंदर से भव्य थी। चारों ओर मूल्यवान रत्न, सोने की मोहरें, कीमती वस्त्र, चांदी के सिक्के, कीमती पुतले जैसे कितनी सारी चीजें वहां पर थी। कुबेर का खजाना भी शर्मा जाए ऐसा खजाना वहां पर मौजूद था। अली बाबा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वक्त गवाए बिना जितनी मोहरें भर सकता था उतनी मोहरें अपनी बोरियों में भर ली और वापस जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर जरा घबरा गया क्योंकि अब तक गुफा का दरवाजा बंद हो चुका था। फिर भी अली बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से वही शब्द दोहराए, खुल जा सिम सिम, और बंद दरवाजा खुल गया। अली बाबा खुश हो गया। बाहर आकर उसने सारी बोरियां गधे के पीठ पर लाद दी और अपने घर की ओर चल पड़ा। अली बाबा की बीवी जीनत ने जब सोने की मोहरों से भरी बोरियां देखी तो डरकर बोली, या खुदा, तुमने कहीं चोरी तो नहीं की है ना? अली बाबा ने कहा, तुम इस तरह घबराओ नहीं बेगम, ये तो अल्लाह की देन है, उसी ने हमारी मदद की है। ये कहकर उसने सारी हकीकत जीनत को बयान की। जीनत बहुत बहुत खुश हो गई और झट से सिक्के गिनने लगी। ये देखकर अली बाबा हंसने लगा और कहा, जीनत बेगम, ऐसे कितनी देर तू गिनती करेगी? उसकी बजाय कासिम के पास से तराजू लेकर आ, उससे हम जल्दी जल्दी सिक्के गिन लेंगे। जीनत मान गई और कासिम के घर तराजू मांगने के लिए चली गई। जीनत ने कासिम की बीवी वहीदा से तराजू मांगा। अब बड़ी भी, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका तराजू दे दो। लेकिन उसे शक हुआ कि ये गरीब जीनत को तराजू किस बात के लिए चाहिए, इसका मुझे पता करना ही होगा। इसलिए उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगाकर तराजू जीनत को दे दिया। जीनत तराजू लेकर घर आई और दोनों ने जल्द ही मोहरें गिन ली। इतने सारे पैसे देखकर अली बाबा खुशी से जीनत को बोला, बेगम जीनत, अब हमारे बुरे दिन गए, तुम्हारी तकलीफें खत्म हुई समझो। अब हम नया मकान लेंगे और तुम्हारी मदद के लिए एक दासी भी रखेंगे, फिर तुम रानी की तरह उस घर में राज करना। उस पर जीनत ने प्यार से अली बाबा को कहा, मेरे हुजूर, मैंने एक दासी देख रखी है, मुझे वही दासी चाहिए। कौन है वो? उस पर जीनत ने कहा, मर्जीना, वो बहुत होशियार और मेहनती है, हम उसे ही अपनी दासी बनाएंगे। इधर वहीदा ने तराजू में चिपकी सोने की मोहर देखी तो जल्दी ही जाकर कासिम के कान भरे। मेरे हुजूर, मैं समझती थी कि आप ही बहुत धनवान हो। इस पर कासिम ने शेखी हाँकते हुए कहा, माशाअल्लाह, तुम्हें कोई शक है क्या? वहीदा कासिम को छेड़ते हुए बोली,
अजी लोग तो अनाज तराजू में तोलते हैं, मगर तुम्हारा भाई तो सोने की मोहरे तराजू में तोलता है। देखिए। ऐसे कहते हुए वहीदा ने कासिम को तराजू दिखाया। तराजू में चिपकी हुई सोने की मोहर देखकर कासिम की आंखें तो चमक उठी। वो उसी वक्त अली बाबा के घर गया और झूठे प्यार का नाटक करते हुए बोला, अली मेरे भाई, और तुम कितने दिन इस झोपड़े में रहोगे? चलो मैं आज तुम्हें नया घर बनाकर ही देता हूँ। अरे मुझे किसी की निर्धनता देखी नहीं जाती। अल्लाह ने अगर मुझे बहुत पैसा दिया होता तो मैं तो उसे सारे गरीबों में बांट देता। ऐसा कहकर झूठ मूठ की निराशा वो दिखाने लगा। उसे निराश देखकर अली बाबा का दिल भर आया और उसने कासिम से कहा, कासिम, गरीबों के लिए तुम्हारी हमदर्दी देखकर मैं प्रभावित हुआ। शायद इसीलिए अल्लाह ने दान धर्म करने लायक खजाना मुझे दिया है। खजाने का नाम सुनकर कासिम के कान खड़े हो गए और बोला, अब खजाना? कैसा खजाना? अली बाबा ने कहा, कल ही मुझे एक गुप्त खजाने का पता लगा है, जहां पर बहुत संपत्ति है। तुम्हें उस खजाने का पता मालूम है? अली बाबा ने हां कहते ही कासिम का धीरज खत्म होने लगा। उसने अली बाबा से कहा, चलो 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 जल्दी चलो, कल ही जाकर सारी संपत्ति लाकर गरीबों में बांट देते हैं। ये सुनकर अली बाबा गंभीरता से बोला, कासिम, तुम समझते हो उतना आसान नहीं है ये। वो खजाना 40 चोरों का है, इसलिए उन्होंने उसे छिपा कर रखा है। उस चट्टान को खोलने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना पड़ता है। अधीर होकर कासिम ने पूछा, कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? अली बाबा ने बताया, खुल जा सिमसिम। अब कासिम बहुत खुश हो गया और बोला, अब तुम मुझे उस जगह का पता दे दो। मैं 2-3 दिन तक उस जगह पर नजर रखता हूं और मौका मिलते ही थोड़ी संपत्ति वहां से लाकर गरीबों में बांट देता हूं। बेचारे अली बाबा ने कासिम को पता तो बताया, लेकिन धूर्त कासिम को सब्र कहां। वो तत्काल 4 गधे लेकर गुफा के पास पहुंच गया और चट्टान को देखकर कहा, खुल जा सिमसिम। गुफा का द्वार खुलते ही वो अंदर घुस गया और वहां से कीमती रत्न, सोने की मोहरे जल्दी जल्दी बोरियों में भरने लगा। सारी बोरियां भरने के बाद उसने सारी बोरियां गुफा के दरवाजे तक लाई। अब गुफा का दरवाजा खोलने के लिए उसने कहा, खुल जा मिन मिन। मगर दरवाजा खुला ही नहीं। कासिम घबरा गया और मंत्र याद करने लगा, खुल जा टिन टिन, खुल जा जिन जिन। ऐसे कुछ भी बोलने लगा, लेकिन दरवाजा ना खुला। और ये देखकर दुख से कासिम गुफा में ही गिर गया। उसी वक्त 40 चोर आए। उन्होंने गुफा के पास गधे देखे तो उन्हें शक हुआ। टोली के सरदार ने आगे आकर गुफा को खुलने का आदेश दिया। दरवाजा खुल गया। चोरों ने अंदर जाते ही कासिम को पकड़ लिया और तलवार से कासिम के शरीर के 4 टुकड़े कर दिए और जल्दी ही वहां से वो चले गए। इधर कासिम अभी तक वापस क्यों नहीं आया, ये सोचकर वहीदा चिंता करने लगी। देर रात तक राह देखने के बाद उसने अली बाबा को उसे खोजने के लिए कहा। अली बाबा के गुफा में जाते ही उसने कासिम के शरीर के 4 टुकड़ों को देखा। वो बेहद घबरा गया। फिर उसने हिम्मत से वे टुकड़े अपनी बोरी में भर दिए और कासिम का शरीर लेकर वो घर आ गया।
कासिम को चोरों ने मार डाला, ये सुनकर वहीदा दुख से रो पड़ी। अली बाबा को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन आगे के परिणाम उसे दिखने लगे। कासिम के शरीर को गुफा में ना देखकर चोरों को जरूर शक होगा, इसलिए उसने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उसने मर्जिना को धीमी आवाज में कुछ बताया। वो घर से निकलकर नूर अली नाम के दर्जी के पास गई। देखो नूर चाचा, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। आज तुम्हें तुम्हारी कारागिरी के जौहर दिखाने हैं। इसके बदले ये मुआवजा लो। ऐसा कहकर मर्जिना ने नूर चाचा को सोने की मुहर दी। मुहर देखकर नूर की आंखें चमक उठी। फिर मर्जिना ने नूर चाचा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अली के घर लाया और वहां पर कासिम के शरीर के टुकड़े दिखाकर उसे कहा, चाचा, तुम इन्हें अच्छे से सिला दो ताकि किसी को इस बात का पता न चल सके। अगर काम अच्छे से किया तो और भी सोने की मुहरें मिलेंगी। सोने की मुहरों की बात सुनकर बूढ़े नूर ने झट से टुकड़े सिला डाले। मर्जिना ने भी तुरंत उसे सिक्के देकर उसकी आंखें बांधकर फिर से उसे उसकी दुकान में पहुंचा दिया। लेकिन इधर कासिम की लाश गुफा में ना देखकर चोरों का सरदार आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, नमक हरामो, किसी और को भी इस गुफा का रहस्य मालूम हो चुका है। अगर ऐसे ही सभी को मालूम होता गया तो हमारी जिंदगी भर की कमाई हम गवा बैठेंगे। अशरफ, तुम एक काम करो, गांव में जाकर खोज करो कि किसके घर मौत हुई है। सरदार के ऐसे कहते ही अशरफ इस बात का पता लगाने के लिए बड़ी सुबह ही गांव में चला गया। उसने एक अमीर अरब का भेष लिया था। इसी वक्त उसे ख्याल आया कि उसका कुर्ता फटा हुआ है। इत्तफाकन वो भी नूर अली के पास ही कुर्ता सिलवाने के लिए चला गया और उसे चेतावनी देते हुए कहा, ये कुर्ता बड़ा ही कीमती है, संभाल के सिलाना। क्या अगर सिलाई दिखी तो 1 पैसा भी नहीं दूंगा। इस पर नूर बोला, हुजूर, ये तो एक अदना सा कुर्ता है। मैंने तो अंधेरे में एक लाश सिलाई है, तो ये कुर्ता क्या चीज है? ऐसे सिलूंगा कि फटा था ये पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही चोर चौंक गया और नूर को फुसलाते हुए कहा, अरे वाह चाचा, तुम तो बड़े कारागिर दिखते हो। क्या मुझे दिखा सकोगे ये काम तुमने कहां पर किया था? मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। ऐसा कहकर चोर नूर को मर्जिना की तरह ही आंख पर पट्टी बांधकर ले गया। अली बाबा के घर का पता लगते ही चोर ने उस घर पर निशान लगा दिया और चला गया। उसी वक्त मर्जिना बाहर से फल लेकर आई और दरवाजे पर निशान देखकर उसे शक हुआ कि कोई तो अपने मालिक का बुरा चाहता है। उसने झट से कलम लेकर उस गली के सभी घरों के दरवाजों पर वही निशान लगा दिया। दूसरे दिन चोरों का सरदार कुछ चोरों के साथ उस गली में पहुंचा तो देखता क्या है कि सभी घरों पर एक जैसे ही निशान थे। जिस चोर ने निशान लगाया था वो चोर भी हड़बड़ा गया। चोरों का सरदार बहुत ही नाराज हो गया और उसने तय किया कि अब वो खुद ही घर ढूंढ निकालेगा। उसने नूर अली की मदद से फिर से अली बाबा का घर ढूंढ लिया, लेकिन इस बार उसने कोई भी निशान नहीं लगाया, मगर पास पड़ोस के घर निशानी के तौर पर उसने याद रखे। एक शाम चोरों का सरदार अबू हसन इस नाम से
तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर आया। उसने अपने साथ 20 गधे और 40 तेल के पीपे लाए थे, जिनमें से 39 पीपों में चोर छिपकर बैठे थे। उसने गधे अली बाबा के घर के पास खड़े किए और दरवाजे पर दस्तक दी। अली बाबा ने दरवाजे खोलते ही अदब से वो सलाम करके बोला, मेरे हुजूर, मैं अबू हसन, तेल का व्यापारी, तेल लेकर बाजार में जा रहा था, मगर अब रात बहुत हो चुकी है और आगे जाना कठिन है, इसलिए आप अगर मेहरबानी करके मुझे रात के लिए आसरा दें तो। दयालु अली बाबा ने उसका स्वागत करके उसे रात के लिए आसरा दिया। उसने व्यापारी को अच्छा भोजन कराया और उसके सोने की व्यवस्था की। चोरों का सरदार अच्छे मौके के इंतजार में था। इधर मर्जीना, दिए का तेल खत्म हो गया, इसलिए आंगन में रखे तेल के पीपे से तेल लेने गई। तेल के पीपे के पास जाते ही अंदर से आवाज आई, सरदार, क्या मैं बाहर आ सकता हूं? मर्जीना चालाक थी। उसने समझ लिया कि पीपे में जरूर चोर छिपे बैठे हैं। वो मर्दानी आवाज में बोली, नहीं, अभी नहीं। फिर उसने तेल का पीपा ढूंढकर तेल बहुत गर्म किया और हर पीपे में डाल दिया। उबलता तेल सिर पर गिरने से सारे चोर मर गए। दूसरे दिन सभी चोरों को मरा हुआ देखकर अली बाबा ने खुश होकर मर्जीना को गले की मोती माला इनाम में दे दी। इधर चोरों का सरदार अली बाबा को मारने की नई तरकीब सोचने लगा। फिर वो कासिम का दोस्त गुलबख्श बनकर अली बाबा के घर आया। कासिम की मौत से उसे बहुत दुख हुआ है, ऐसा कहकर वो रोने का नाटक करने लगा। और कासिम ने मुझे कुछ कीमती गहने परदेश से लाने के लिए कहा था, वो देने के लिए मैं आया हूं, ऐसा उसने कारण बताया। भोले अली बाबा ने मृत कासिम का दोस्त समझकर उसे अपने घर रहने का आमंत्रण दिया। उसने मर्जीना को उसका मनोरंजन करने के लिए नृत्य करने को कहा। मर्जीना गुलबख्श के सामने नाचने लगी। उसने नाचते नाचते गुलबख्श को पहचान लिया कि ये वही आदमी है जो अपने मालिक के घर अबू हुसैन बनकर आया था। नाचते वक्त हाथों में खंजर लिए और नाचते वक्त बिजली की तेजी से खंजर सरदार के सीने में उतार दिए। सरदार वहीं पर ढेर हो गया। अली बाबा क्षण मात्र कुछ समझ न पाया। जब उसे पता चला कि ये वही चोरों का सरदार है तो वो हैरान रह गया। फिर से मर्जीना ने अपनी जान बचाई, ये जानकर अली बाबा बहुत प्रसन्न हुआ। अली बाबा खुश होकर मर्जीना से बोला, बेटी मर्जीना, मैं तुम्हें मेरी गुलामी से आजाद करके अब अपनी बेटी मानता हूँ। अब इस घर में तुम मेरी बेटी की तरह ही रहना। अब उस गुफा की सारी संपत्ति अली बाबा की थी। उस खजाने को गरीबों में दान करते हुए अली बाबा सुख से अपनी जिंदगी बिताने लगा। अली बाबा
बगदादी अली बाबा, 40 चोर और गुफा। अली बाबा, बगदादी अली बाबा, 40 चोर और गुफा। खुल जा सिम सिम कहते ही देखो होता है क्या, खुल जा सिम सिम कहते ही देखो होता है क्या। कहीं दूर जंगल में ये गुफा कैसी है निराली, गौर से उसमें देखो तो किसने दौलत है छुपाई। अली बाबा को होते ही उसी गुफा की पहचान, उसके पीछे चला आया एक लालची शैतान। जो दिल से है अच्छा उसे चाहता है खुदा, जिसकी नीयत है बुरी उसे मिलती है सजा। अली बाबा, अली बाबा, बगदादी अली बाबा, सबक ये सच्चाई का। खुल जाओ सिम सिम कहते ही देखो होता है क्या, खुल जाओ सिम सिम कहते ही देखो होता है क्या।